प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी। दूसरी शॉर्ट स्टोरी है। पहले हमारी थी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, दूसरी हमारी है मोती गज म्यूटिनियर। ठीक है, मोती गज, गज कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी कह सकते हैं, हिंदी में भी कह सकते हैं। गज कहते हैं हाथी को। मोती नाम था उसका, यानी हाथी मोती, और उसके साथ इन्होंने लगाया वर्ड म्यूटिनियर यानी बागी, यानी एक ऐसा हाथी जिसने बगावत की, जिसने कहना नहीं माना। ठीक है, तो ये लिखा किसने है? रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग ने। ये जो रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये 1865 में बॉर्न हुए हैं और 1936 में इनकी डेथ हुई है। वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड नोबेल लॉरिएट। एक इंग्लिश राइटर थे और एक नोबेल लॉरिएट थे, यानी इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हुए थे। और इन्होंने जो राइटिंग की थी, जो लिखा था, चाहे वो पोइम्स थी, चाहे वो स्टोरीज़ थी, चाहे वो नॉवेल्स थे, वो सब बहुत ही पसंद किए गए दुनिया में। उनका एक ख़ास मुकाम था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला। कहता है हु रोट नॉवेल्स, पोइम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज मोस्टली सेट इन इंडिया एंड बर्मा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। कहता है ये जो नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोइम्स जो हैं, इसने जो लिखी हैं, ये इसने किन के बारे में ज़्यादा लिखी है? इंडिया और बर्मा के बारे में, बर्मा जिसको हम आजकल म्यांमार कहते हैं, उनके बारे में लिखी है। किस वक्त के बारे में? जबकि इंडिया और बर्मा जो किसके अंडर था? ब्रिटिश रूल के अंडर था। किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, इंडिया, एंड एट एज 6 वॉज सेंट टू बी एजुकेटेड इन इंग्लैंड। जो ये किपलिंग थे, ये मुंबई में ही पैदा हुए थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया पे ब्रिटिश रूल था और ये ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे थे, तो ये यहीं पैदा हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ये 6 साल के हुए तो पढ़ने के लिए इनको कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। From 1882 to 1889 he edited and wrote short stories for the Civil and Military Gazette of Lahore, India. उसके बाद 1882 से लेकर 1889 तक, यानी 7 साल तक इसने किसके बारे में लिखा? सिविल एंड मिलिट्री गैजेट ऑफ लाहौर, यानी एक बुक निकलती थी, एक गैजेट निकलता था इंडिया का, जिसका नाम था सिविल एंड मिलिट्री गैजेट। उसके बारे में, उसमें इसने छोटी छोटी स्टोरीज लिखी और उसको एडिटिंग भी की। एडिटिंग होता है जिसमें वो थोड़ी कुछ चेंजेस, बदलाव लाए। ही देन पब्लिश डिपार्टमेंटल डेटीज। उसके बाद इसने एक और नावल लिखी, या स्टोरी थी, नावल थी, जिसका नाम था डिपार्टमेंटल डेटीज। हाँ, ये डेटीज का मतलब होता है सॉन्ग्स, छोटे छोटे सिंपल गीत। Satirical verse dealing with civil and military barracks life in British colonial India। मतलब इसने क्या क्या लिखा? एक लिखे इसने डिपार्टमेंटल डेटीज, नाम था उसका, टॉपिक था, जिसके अंडर इसने छोटे छोटे गीत लिखे, छोटे छोटे सॉन्ग्स लिखे, और उसके बाद इसने सैटिरिकल वर्सेस भी लिखी, ऐसी लाइनें भी लिखी, ऐसे सॉन्ग्स भी लिखे जो सैटिरिकल थे, यानी जिसमें इंसान के बारे में, जो इंसान की जो शख्स खासियत है, उनकी जो फितरत है, उसके बारे में लिखा कि इंसान जो है कितना किसके बारे में सोच सकता है। क्योंकि उस टाइम इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था, तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे, उनको सप्रेस करते थे। उसी माहौल पर, उसी कंडीशन पर उसने उन सॉन्ग्स को, उन डिटीज़ को, उन वर्सेस को लिखा। एंड ए कलेक्शन ऑफ हिज मैगजीन स्टोरीज कॉल्ड प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। और एक इसने छोटी छोटी स्टोरीज लिखी जिनका उसने कॉम्बिनेशन में जो है नाम रखा था प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। ही received the 1907 Nobel Prize in Literature, the first English author to be so honored। और 1907 में उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला
जो कि इंग्लैंड के यानी इंग्लिश ऑथर एक पैसे पहले थे जिनको कि ये नोबेल प्राइज़ मिला। किपलिंग डाइड ऑन जनवरी 1836 इन लंदन। किपलिंग कब मरे, कब उनकी डेथ हुई? 1936 में लंदन में। ठीक है। कहते हैं म्यूटिनियर इज़ अ पर्सन हु ओपनली रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी। अगर हम म्यूटिनियर की बात करें या इसकी मीनिंग ढूंढें तो म्यूटिनियर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो कि खुलेआम बगावत करे, खुलेआम कहना ना माने, खुलेआम जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं या उनके घर वाले हैं, कहीं पे घर में भी बगावत हो जाती है, माँ बाप जो कहते हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं यानी वो बगावत करते हैं। या कभी ऐसे हो जाता है कि कहीं पे डिपार्टमेंट्स में ऐसा हो जाता है या गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या उनके जो पॉलिसीज़ है जो लोगों को पसंद ना आए तो लोग बगावत करते हैं। ठीक है। You must have read of soldiers rising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? आपने सुना होगा कि बहुत जो हिस्ट्री में है ऐसे बहुत सारे वाक़े हुए हैं जहाँ पे जो सोल्जर्स थे, जो फौजी थे, वो अपने ही मुल्क से बगावत करने लगे। बहुत बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। चलो मान लेते हैं ये तो सोल्जर्स हैं, इंसान है, कर सकते हैं तो लेकिन क्या आपने कभी एक जानवर को, एक हाथी को बगावत करते हुए देखा है या बागी बनते हुए देखा है? वेल दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सच एन एलिफेंट। ये स्टोरी उसी एक एलिफेंट की है, एक हाथी की है। हिज नेम इज़ मोती गज। उसका नाम है मोती गज। ही इज़ एन इंटेलिजेंट एज लॉयल एंड लविंग एज एनी वन ऑफ अस। वो उतना ही इंटेलिजेंट, काबिल, लॉयल, वफादार और प्यार करने वाला है जैसे कि हम सब हैं। येट ही रिबेल्स, लेकिन फिर भी उसने बगावत की, फिर भी उसने कहना नहीं माना, उसने ऐसी हरकतें की जो कि उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं या जो उसको संभालने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ वो हमने पढ़ना है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट वाई ही बिकेम ए म्यूटिनियर, व्हाट ही डज एंड हाउ लाइफ सीजेस टू बी ए म्यूटिनियर, हाउ ही सीजेस टू बी ए म्यूटिनियर। चलो ये स्टोरी पढ़ो, उस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि वो म्यूटिनियर क्यों बना। ठीक है। और उसने ऐसा क्या किया और किस तरह वो फिर बाद में फिर ठीक हो गया, उसने वो बगावत छोड़ दी। Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. कहता है एक दिन की बात है कि एक देयर वॉज इंडिया में एक जगह पे एक कॉफ़ी प्लांटर था, कॉफ़ी उगाने वाला एक इंसान था जिसने जंगल का एक हिस्सा साफ़ करवाना था। किसके लिए? कॉफ़ी उगाने के लिए, कॉफ़ी के पौधों को उगाने के लिए। When he had cut down all the trees, the stumps still remained. उसने जब पेड़ कटवाए तो जो पेड़ों की जड़ें थीं वो वहाँ पे रह गई। The planter hired elephants for stump clearing. उसके बाद उसने हाथियों को मंगवाया, बुलाया, किसके लिए? उन जो पेड़ों के जो वहाँ पे जो वो बेस रह गई थी, वो जो जड़ें रह गई थी उनको निकालने के लिए। The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers or mahouts, and this superior beast's name was Moti Gaj, which means the peril element. हाँ देखिए, कहता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा हाथी था, उसका जो ड्राइवर था, जो महावत था, जो उसको संभालने वाला था, वो सबसे बुरा इंसान था। और ये जो हाथी था इसका नाम क्या था? मोती गज। मोती का मतलब होता है मोती का मतलब होता है ये पिरल, जिसको हम कह सकते हैं ये मुख्त जैसा था, मतलब बहुत अच्छा था वो। ही वॉज द एब्सल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज माहौत देसा। उसके माहौत का नाम था देसा और उस देसा के पास सिर्फ यही हाथी था, एक कमाने का ज़रिया था, लेकिन फिर भी वो ऐसा इंसान था जो कि इसकी कदर नहीं करता था। देसा वॉज ए फुलिश ड्रंकार्ड। क्यों? क्योंकि देसा को एक बहुत बुरी आदत लगी थी और वो थी शराब की। वो सिर्फ जब जो भी कमाता था वो शराब में उड़ा देता था। When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the forefoot.
जब वो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे आते थे तो वो बहुत इतना पीता था कि वो नशे में अपने हाथी के पैरों के नाखूनों पर लोहे की जो चाबुक होती थी उससे मारता था। मगर क्या था, ये जो मोती था ये बहुत ही वफादार था इसका। मोती गज नेवर ट्रैम्पल्ड, वो उसने कभी भी कोई भी आवाज़ नहीं की, कभी इसको वापस कुछ हमला नहीं किया। द लाइफ आउट ऑफ देसा ऑन दिस ओकेजन्स, सिर्फ वो क्या करता था, कोशिश करता था अपने आप को बचाने की, बाकी इस पर कोई हमला नहीं करता था। ही न्यू दैट आफ्टर द बीटिंग वॉज ओवर देसा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक एंड वीप, उसको ये पता था कि जब इसका नशा उतर जाएगा तो देसा जो है उसके बाद रोएगा और फिर इसको गले लगाएगा। ही वुड कॉल हिम हिज लव, वो इसको क्या कहेगा कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार हो, मेरे अपने हो। एंड गिव हिम सम लिकर विच मोती गज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। हाँ देखिए यहाँ पे एक बात और है, इसने मोती गज को भी लत लगाई थी किसकी, शराब की। इसलिए मोती गज जो है इतनी मार खाता था, किस लिए, क्योंकि ये एंड में क्या करता था, जब इसको मारता था उसके बाद इसको गले लगाता था और इसको भी थोड़ी बहुत शराब पीने के लिए देता था, जो मोती गज को अच्छी लगती थी क्योंकि इसको इसकी आदत पड़ गई थी। आज इतना ही, कल इसके आगे।